नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार और दीप सिल्वर स्क्रीन पे वेलकम है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की हाल ही में आई मूवी वुल्फमैन। क्या आप लोग सोच सकते हैं एक ऐसा इंसान ना तो उसे खुद पे काबू हो और ना ही अपनी प्यास पे, और वो देखते ही देखते एक खूंखार जानवर के रूप में बदल जाता है। डर, बदला और प्यार का एक ऐसा संगम इस मूवी में बताया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है सन 1995 में एक हाइकर सेंटर ऑर्गन में घूमने आता है और वो उधर से गायब हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद उधर के लोग उसे देखते हैं। वो बहुत ही भयानक एक जंगली जानवर की तरह दिखता है, और उधर के लोगों का कहना था कि वो हिल फीवर वायरस की वजह से वो बिल्कुल जानवरों की तरह हो गया था। कहानी के शुरुआत में हम ब्लैक को देखते हैं जो अपने डैड ग्रेडी के साथ रहता है। और ब्लैक अपने डैड से बहुत ज्यादा डरता था क्योंकि उसके डैड थोड़े सख्त किस्म के आदमी हैं। लेकिन ब्लैक के डैड चाहते थे कि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बने, और वो एक दिन ब्लैक को शिकार करने के लिए जंगल में लेकर जाते हैं। जहाँ ब्लैक जंगल के नजारों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तभी उसकी नजर एक मशरूम पे पड़ती है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसके डैड उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं कि ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना जहरीला भी है। इस जंगल में भी बहुत ज्यादा खतरे हैं। तभी उन्हें एक हिरन दिखाई देता है और वो अपने बंदूक से उस पे निशाना लगाते हैं। ग्रेडी अपने बंदूक से हिरन पे निशाना लगाता ही है और ब्लैक अपना गन लेकर दूसरी तरफ जाता है और वो हिरन पे निशाना लगाता ही है। और तभी वो अपने स्कोप से एक आदमी को देखता है जो बहुत ही भयानक एक जानवर की तरह दिखता है, और वो उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी ब्लैक के डैड उसके पास आते हैं और उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। और तभी उन दोनों को बहुत ही भयानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों जंगल में बने एक ट्री हाउस में जाके छिप जाते हैं। ग्रेडी को महसूस होता है कि उसके पास कोई भारी और एक अजीब सा इंसान उसके पास आ रहा हो। ग्रेडी डरते हुए खिड़की से बाहर देखता है। वही हिरन जिसका वो लोग शिकार करने वाले होते हैं वो मरा पड़ा हुआ रहता है। और तभी ग्रेडी अपने स्कोप से उस भयानक से आदमी को देखता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। आगे देते ग्रेडी अपने दोस्तों को बताता है उस हाइकर के बारे में, और ग्रेडी अपने दोस्तों से बताता है कि आज उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है। ग्रेडी अपने दोस्तों से कहता है कि उसे मिलकर पकड़ने के लिए, जहां उसके दोस्त उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। जहां ग्रेडी कहता है उसे मैं खुद अकेले पकड़ूंगा। ब्लैक सारी बातें पीछे से सुन लेता है। ग्रेडी को एहसास होता है कि ब्लैक की लाइफ इधर सेफ नहीं है और उसे वो शहर में भेज देता है। इसके बाद हम 30 साल के बाद का सीन देखते हैं। आगे हम ब्लैक को देखते हैं और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम जिंजर है। ब्लैक अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपने डैड की तरह ना बनूं। और जिंजर ब्लैक के माथे पे हमेशा हाथ रखती थी। वो बोलती है कि आप यही सोच रहे ना कि आप अपने बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इधर देखते हैं ब्लैक के पास एक नोटिस आती है। उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे, वो कई सालों से गायब हैं और उनकी सारी संपत्ति अब ब्लैक के नाम पे हो जाती है। ब्लैक ये खबर सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ब्लैक ये खबर अपनी वाइफ सैलिक और अपनी बेटी जिंजर को बताता है, जिसे सुनकर सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगली सुबह देखते हैं ब्लैक सैलिक के ऑफिस जाता है और उससे कहता है कि हमें अपने पुराने घर जाना चाहिए। ब्लैक जिंजर और सैलिक को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। वो कहता है कि ये एक हमारी फैमिली ट्रिप है, और सैली ब्लैक को हाँ कर देती है। उसे लगता है मैं अपने कामों में ज्यादा बिजी रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं जिंजर और तुम्हें टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगले दिन ही ब्लैक अपनी फैमिली के साथ गाँव के लिए निकल जाता है, लेकिन वो इतने दिनों के बाद आता है जिसकी वजह से वो रास्ता भूल जाता है। और वो लोग मैप पे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर नेटवर्क नहीं चलता है। और तभी वो लोग ट्री हाउस पे एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में बंदूक रहता है, और वो आदमी इनके पास ही आता है। सैलिक उसके हाथ में बंदूक देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ब्लैक से वापस चलने के लिए कहती है। जहाँ ब्लैक सैलिक को समझाता है इधर के लोग हमेशा बंदूक लेकर ही रहते हैं, और वो आदमी ब्लैक के बचपन का दोस्त निकलता है। जिसके बाद वो आदमी उन लोगों को रास्ता दिखाता है। और काफी रात भी हो चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी उनके गाड़ी के सामने एक बहुत ही भयानक और डरावनी वुल्फमैन उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, और उसे देखकर उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और उनका दोस्त जैसे ही अपना सीट बेल्ट खोलता है वो नीचे गिर जाता है। सैलिक और जिंजर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो कैसे भी करके गाड़ी के बाहर निकलती हैं। ब्लैक देखता है वो अजीब सा इंसान इनके करीब आ रहा है। वो जल्दी से अपने गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, लेकिन वो वुल्फमैन उनके गाड़ी की कांच को तोड़ देता है और ब्लैक के हाथों पे भी लग जाती है। ब्लैक
ये भी देखता है वो अजीब सा इंसान उसके दोस्त को घसीट के वहाँ से लेकर जाता है और ब्लैक कैसे भी करके उस गाड़ी से बाहर निकलता है और ब्लैक अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो अजीब सी चीज ब्लैक की फैमिली का पीछा करता है और तभी ब्लैक को अपना घर दिखाई देता है। वो जल्दी से घर के गेट को खोलता है और अंदर से लॉक कर देता है और उस जानवर को कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। और आगे देखते हैं ब्लैक एक टार्च की मदद से बेसमेंट में जाता है और वो घर की लाइट को ठीक करता है। इधर सैंडी और जिंजर बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। वो ब्लैक से पूछते हैं आखिर वो क्या था और वो देखने में बहुत ज्यादा डरावना और भयानक भी था। ब्लैक कहता है मैंने भी उसे पहली बार देखा है और वो अपनी सेफ्टी के लिए दरवाजे के पास एक अलमारी लाकर रख देता है और वो जानवर उसे तोड़ ना सके। सैली ब्लैक से कहती है कि उसका सामना हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ब्लैक अपने डैडी का पुराना रेडियो निकालता है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता है और वो किसी से मदद नहीं मांग पाता है। और तभी ब्लैक को एक कमरे के पीछे से बहुत ही गंदा स्मेल आता है और उसे चेक करने के लिए वो कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे मीट पड़े हैं जो उसके डैडी शिकार करने के बाद उस कमरे में लाकर रख देते थे। ब्लैक उस मीट के छोटे से टुकड़े को भी खा लेता है और तभी ब्लैक का एक दांत अचानक से टूट जाता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सैली ब्लैक को एक टिश्यू पेपर देती है और वो देखती है कि ब्लैक के हाथों से खून आ रहा है। सैली ब्लैक के हाथों से कपड़ा हटाती है और वो देखती है कि उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है और सैलिक उसके हाथों को मरहम पट्टी करती है और ब्लैक का हाथ उस अजीब से जानवर की वजह से जख्मी हो जाता है जब वो अपने गाड़ी का दरवाजा बंद करता है। और ब्लैक सैंडी से कहता है कि तुम रेडियो पे कांटेक्ट करते रहना। आगे देखते हैं ब्लैक के बात करने का तरीका भी बहुत बदल जाता है। वो जिंजर और अपनी वाइफ से कहता है जाके सोने के लिए, जिसे देखने के बाद जिंजर और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती हैं और ब्लैक उधर से नीचे चला जाता है। वो मेन दरवाजे के पास जाता है, उसे कील से ठोकर और मजबूत करता है। तभी ब्लैक को एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वो दरवाजे के पीछे जाता है। ब्लैक तुरंत दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि एक मकड़ी दीवार पे चल रही है और ब्लैक को उसकी चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे देखकर ब्लैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ब्लैक ऊपर आता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ और जिंजर सोई हुई हैं। तभी ब्लैक को किसी चीज की बहुत गंदी बदबू आती है और किसी के आने का आहट भी वो महसूस कर लेता है। ब्लैक सैली के ओर इशारा करके उसे शांत रहने के लिए कहता है और वो दरवाजे के पास जाकर उस चीज को सुनने की कोशिश करता है। तभी वो अजीब सा जानवर ब्लैक के दरवाजे के नीचे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पैरों को घसीटने लगता है। सैलिक एक हथौड़े की मदद से उस जानवर के ऊपर हमला करती है और उसे वहाँ से भगा देती है और ब्लैक को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि वो उस जानवर के वायरस के चपेट में आ चुका है। इधर सैलिक रेडियो के माध्यम से लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो देखती है कि ब्लैक बहुत ज्यादा डरा हुआ है और ब्लैक के शरीर में अब बहुत ज्यादा परिवर्तन होने लगता है, उसका बाल भी झड़ने लगता है। ब्लैक सैलिक को एक डायरी पे लिख के बताता है मैं मरने वाला हूँ, जहाँ उसकी वाइफ ब्लैक को समझाती है कि तुम बीमार पड़े हो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। लेकिन ब्लैक को न ही किसी की बातें अब सुनाई देती थी और न ही किसी से वो कुछ कह पाएगा। और तभी सैलिक ब्लैक के हाथों को देखती है, जहाँ से बहुत ज्यादा खून बहता है और वो ब्लैक के हाथों से तुरंत पट्टी हटाती है। वो देखती है कि ब्लैक का हाथ तो पूरा सड़ चुका है और सैलिक जैसे ही पट्टी हटाती है ब्लैक को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो अपना हाथ खुद से ही खुरचने लगता है और उसे खाने लगता है। सैलिक ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और ब्लैक के अंदर अब इंसानी शक्ति खत्म होती है। वो ना किसी से कुछ बोल पाता है और ना ही किसी की बातों को सुन पाता है। और तभी सैली की नजर बाहर खड़ी गाड़ी पे पड़ती है। वो जल्दी से ब्लैक और जिंजर को लेकर गाड़ी के पास जाती है। सैलिक जल्दी से गाड़ी को बैटरी की मदद से स्टार्ट करने की कोशिश करती है। सैलिक ऐसे तैसे करके गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी वो वुल्फमैन सामने से उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो उनके गाड़ी के कांच को तोड़ के उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। सैलिक जल्दी से गाड़ी से निकलकर वो अपनी फैमिली के साथ भागने लगती है और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए पास में रहे एक ग्रीन हाउस के ऊपर सीढ़ियों की मदद से चले जाते हैं और ब्लैक उस सीढ़ी को जल्दी से ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो भेड़िया उनके ऊपर नीचे से अटैक करता है और वो ग्रीन टेंट की पॉलिथीन को भी फाड़ देता है, जिसकी वजह से जिंजर नीचे गिरने वाली ही होती है, लेकिन सैलिक उसे कैसे भी करके ऊपर खींच लेती है।
और तभी ब्लैक घर की तरफ इशारा करता है सेलिक और जिंजर को घर की तरफ जाने के लिए, और वो भेड़िया की ध्यान भटकाने के लिए वो दूसरी तरफ कूद के जंगल की तरफ भागने लगता है, और वो भेड़िया ब्लैक के पीछे भागने लगता है। इधर जिंजर और सेलिक मौका पाते ही घर के अंदर चले जाती हैं, और तभी उन्हें जंगल से बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, जहाँ जिंजर कहती है अपनी माँ से मेरे डैड मर जाएंगे। और कुछ ही टाइम बाद सैली को एक आहट सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलती है तो ब्लैक को देखती है, जहाँ ब्लैक बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जिंजर उसके पास आती है और उसके माथे पे हाथ रखती है, और वो अपने डैड से कहती है मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं। तभी ब्लैक को अचानक से खून की उल्टियाँ होने लगती है, और उसके मुंह से कटे हुए उंगलियां निकलती है, और उसके बहुत ही भयानक लंबे लंबे दांत भी निकलने लगते हैं, जहाँ ब्लैक पहले से ज्यादा बहुत ही भयानक हो जाता है, और वो खुद ही अपनी फैमिली के ऊपर अटैक करने लगता है। और वो जैसे ही अपने पत्नी के पास जाता है वो खुद को रोक लेता है। शायद कहीं ना कहीं ब्लैक के अंदर अभी इंसानियत जिंदा है, और ब्लैक ये बात बहुत अच्छे से समझ जाता है मैं इस घर में रहूंगा तो मैं अपनी फैमिली के लिए ही खतरा बन जाऊंगा। ब्लैक जैसे ही घर से बाहर जाने के लिए घर का दरवाजा खोलता ही है, तभी वो भेड़िया ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, जहां उस भेड़िए और ब्लैक के बीच बहुत ही भयानक फाइट होती है, और ब्लैक उस भेड़िए के गर्दन को काट के मार डालता है। लेकिन जब ब्लैक की नजर उस भेड़िए के हाथ पे बने टैटू पे जाता है, और वो देख के समझ जाता है ये वुल्फमैन कोई और नहीं बल्कि उसके डैड रहते हैं, और वो जब उस भेड़िए के पीछे मारने के लिए गए होंगे तो उसके चपेट में आ गए होंगे, और ये देखकर ब्लैक पूरी तरीके से टूट जाता है। और इधर देखते हैं ब्लैक का शरीर अब पूरी तरीके से एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। उसके लंबे लंबे दांत आ जाते हैं और पहले से ज्यादा भयानक हो जाता है, और वो जोर जोर से दहाड़ने लगता है, जिसे सुनकर सेलिक और जिंजर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। जहाँ जिंजर अपनी माँ से पूछती है ये क्या है, सेलिक उसे बताती है ये तुम्हारे दादाजी हैं, और वो एक भेड़िए के वायरस के चपेट में आ गए थे, और अब तुम्हारे डैड भी उस भेड़िए के वायरस के चपेट में आ गए हैं। और तभी उनके घर की लाइट अचानक से चली जाती है। सेलिक बाहर का खिड़की खोलती है और वो देखती है कि और वो ब्लैक को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से घर के दरवाजे को बंद करती है, लेकिन ब्लैक उनके ऊपर अटैक कर देता है। सेलिक अपनी और जिंजर की जान बचाने के लिए ब्लैक के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, और वो जिंजर को लेकर घर से भाग जाती है, पास के एक गैराज में जाके छिप जाती है। लेकिन ब्लैक की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो अपनी वाइफ और बेटी को अंधेरे में भी देख सकता था, और वो जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है उसका पैर एक सीकड़ में फंस जाता है, जिसे देखकर सेलिक बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से जिंजर को लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। इधर देखते हैं ब्लैक इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वो अपना पैर खुद से ही काटने लगता है, और अपने आप को उस जंजीर से बाहर निकलता है और अपनी फैमिली का पीछा करने लगता है। और तभी सेलिक की नजर बंदूक पे जाती है जो ब्लैक के दोस्त का रहता है। जब वो भेड़िया उनके ऊपर अटैक किया रहता है, सेलिक जल्दी से बंदूक उठाती है और एक ट्री हाउस में जाके छिप जाती है। ब्लैक उस ट्री हाउस पे चढ़ जाता है और वो अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखने लगता है, जहाँ ब्लैक के लिए अभी भी अपनी फैमिली के लिए प्यार मरा नहीं था। वो जिंजर की आंखों में देखता है, और जिंजर ब्लैक की आंखों में देखकर समझ जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो चाहते हैं मुझे मार दो, और सेलिक ना चाहते हुए भी ब्लैक के ऊपर गोली चला देती है। ब्लैक ट्री हाउस से नीचे गिर जाता है। सेलिक और जिंजर ट्री हाउस से नीचे आते हैं और वो ब्लैक के पास जाते हैं, और जिंजर ब्लैक के माथे पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि आप यही सोच रहे हैं ना, आपकी बेटी आपसे कितना प्यार करती है। और ब्लैक जैसे ही ये बात सुनता है उसकी जान चली जाती है, जहाँ सेलिक और जिंजर उसे देखकर बहुत ज्यादा रोती हैं। अगली सुबह देखते हैं सेलिक जिंजर के साथ ब्लैक की यादों के साथ उस जंगल से बाहर निकलती है, और ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।